बिहार में XYZ का खेल शुरू हो चुका है। आप सोच रहे होंगे आज गणित क्यों पढ़ाने लगे हम, लेकिन यही सच है, आज गणित ही पढ़ाएंगे आपको। लेकिन ये गणित कोर्स की नहीं है, बल्कि ये सियासत की गणित है। और इस गणित को उलझाने और सुलझाने में सभी राजनीतिक दल फिलहाल लगे हुए हैं। उलझाने और सुलझाने का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे। तमाम राजनीतिक दल अपने लिए सुलझाते हैं, साथ ही कुछ ऐसे पेच लगाते हैं कि विरोधियों के मामले उलझ जाए। और इन दिनों बिहार के सियासी गलियारे में ऐसा ही कुछ हो रहा है। बीजेपी एक तरफ एक साथ कई लेवल पर अपनी स्ट्रेटजी बना रही है, तो वहीं इस मामले में महागठबंधन कम से कम ऊपर से तो फेल ही दिख रहा है। दरअसल बिहार इस बार 2024 के चुनावी संग्राम का रणभूमि बनेगा। असली लड़ाई इसी फील्ड पर होनी है। इसके लिए सियासी म्यानों से तलवारें भी निकलनी शुरू हो गई है। ताजा मामला XYZ का है। केंद्र की बीजेपी सरकार अब सुरक्षा चक्र से नेताओं को अपने पाले में करने में जुट गई है। ये वैसे नेताओं को Y+ और Z सिक्योरिटी दे रही है जो कभी ना कभी इनके लिए X रहे हैं, यानी वे बीजेपी के लिए X नेता हैं। साथ ही कास्ट पॉलिटिक्स पर उन नेताओं की पकड़ है। ताजा मामला उपेंद्र कुशवाहा का है और अब केंद्र सरकार ने उपेंद्र कुशवाहा को Y+ सिक्योरिटी दे दी है। इसके पहले बीजेपी ने मुकेश सहनी को भी Y+ तो चिराग पासवान को Z कैटेगरी की सिक्योरिटी दे दी है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो चिराग पासवान और मुकेश सहनी के बाद अब जेडीयू से बगावत कर पार्टी से बाहर निकलने उपेंद्र कुशवाहा पर भी जेडीयू ने सुरक्षा चक्र के जरिए अपना जाल फेंका है। सन ऑफ मल्लाह के नाम से फेमस वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी इस जाल में फंसते हैं या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा का उस जाल में फंसना तय माना जा रहा है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान दोनों की लड़ाई नीतीश कुमार से है। बता दें कि Y+ कैटेगरी की सुरक्षा में 3 अलग अलग शिफ्ट में सीआरपीएफ के 11 कमांडो नेता की सुरक्षा में रहते हैं। वे सभी विशेष आधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं और इसी तरह Z कैटेगरी की सुरक्षा में कुल 33 सुरक्षा गार्ड ड्यूटी पर रहते हैं। साथ ही 10 आर्म्ड स्टैटिक गार्ड नेता के घर पर रहेंगे। वहीं 2 राउंड द क्लॉक PSO 3 शिफ्ट में आर्म्ड एस्कॉर्ट के 12 कमांडो, वॉचर्स शिफ्ट में 2 कमांडो और 3 ट्रेन ड्राइवर राउंड द क्लॉक तैनात रहते हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों विरासत बचाओ यात्रा पर निकले हुए हैं। वे कर्पूरी ठाकुर की सियासी विरासत को अपने नाम करना चाहते हैं। हालांकि पॉलिटिकल एक्सपर्ट के अनुसार कर्पूरी ठाकुर की विरासत से ज्यादा उनकी नजर कुशवाहा समाज पर लगी हुई है। अपनी यात्रा को देखते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी सुरक्षा को लेकर आशंका जताई थी। इसके बाद ही केंद्र सरकार एक्टिव हुई और उनकी सुरक्षा की समीक्षा की गई और उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इसे मंजूर किया गया और अपने स्तर पर इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया। बता दें कि जेडीयू से लंबी बगावत के बाद कुशवाहा ने अपनी पार्टी यानी कि नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाई है और वे नीतीश कुमार पर लगातार हमले कर रहे हैं। बीजेपी की भी लड़ाई नीतीश कुमार से ही है और ऐसे में यदि उपेंद्र कुशवाहा का झुकाव बीजेपी की ओर होता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके संकेत उसी दिन मिल गए थे जब इनसे मिलने दिल्ली एम्स में बीजेपी के प्रेमरंजन पटेल, संजय टाइगर आदि नेता पहुंचे थे। इसके बाद जिस दिन कुशवाहा ने नई पार्टी बनाई उसके दूसरे ही दिन उपेंद्र कुशवाहा से मिलने उनके आवास पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पहुंच गए थे। इस मिलन को भी सियासी रणनीति के तहत ही देखा जा रहा था, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो लोकसभा चुनाव 2024 के पहले उपेंद्र कुशवाहा की सुरक्षा बढ़ाए जाने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। बिहार पॉलिटिक्स पर बारीक नजर रखने वाले भी मान रहे हैं कि बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा के सहारे नीतीश कुमार को घेरने की योजना बना रही है। ऐसे तो वो कोई कदम नहीं उठाती। जिस तरह नीतीश कुमार की हर सियासी चाल के पीछे कोई ना कोई मायना होता है, उसी प्रकार बीजेपी की सियासी चाल के पीछे भी कुछ यही रणनीति होती है। दरअसल नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोधी नेताओं की कमी नहीं है। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे समेत कई नाम हैं, लेकिन वे यदि किसी से घबराते हैं तो वो है नीतीश कुमार। चूंकि नीतीश कुमार भी राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, बेदाग छवि माने जाते हैं, सुशासन बाबू के नाम से फेमस हैं और वे भी परिवारवाद से कोसों दूर हैं। ऐसे में नीतीश कुमार से सीधे सीधे टकराने के खतरे को नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए वे चाहते हैं कि या तो नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो जाएं या फिर उनकी ताकत को इतना कम कर दिया जाए कि वे कहीं के ना रहें। लेकिन यह भी कड़वा सच है कि नीतीश कुमार की सियासत को भांपना किसी के वश की चीज नहीं है। नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक इस बात को भली भांति जानते हैं। यही कारण है कि बीजेपी सीधे सीधे नीतीश कुमार को अपने खेमे में नहीं कर पा रही है, तो उनके इर्द गिर्द की टीम के पर कतर रही है। उपेंद्र कुशवाहा को जहां बीजेपी का वरदहस्त प्राप्त है, तो वहीं आज ही बीजेपी नागालैंड में जेडीयू को जोरदार झटका दे चुकी है। दरअसल नागालैंड जदयू प्रदेश कमेटी ने बिना केंद्रीय नेतृत्व के सहमति के
वहां की भाजपा गठबंधन वाली सरकार को समर्थन दे दिया। नागालैंड में जेडीयू को एक सीट पर सफलता मिली थी, अब वो भी बीजेपी के समर्थन वाली सरकार में चली गई है। इसे देखते हुए नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी अफाक अहमद खान ने पूरे जेडीयू कमेटी को ही भंग कर दिया। अब नए सिरे से वहां कमेटी बनाई जाएगी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो बीजेपी की तमाम रणनीतियों के बीच ये भी है कि जेडीयू राष्ट्रीय पार्टी नहीं बने। इसके पहले अरुणाचल प्रदेश में भी जेडीयू विधायकों को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया था। उपेंद्र कुशवाहा को Y+ की सुरक्षा दिए जाने पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दो टूक कहा कि बीजेपी की शुरू से ही ये आदत रही है, लेकिन जिन्हें ये सुरक्षा मिली है पहले उनसे तो पूछिए कि 2015 के चुनाव में उन्हें कितनी सीटें आई थी। अरे 0 पर आउट हो गए थे। पहले आपको सुनाते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के ललन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। अरे वो तो देगी ही ना, क्या करेंगे, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ रहा है। 2015 का विधानसभा चुनाव याद करिए। 2015 के विधानसभा चुनाव में ये सब लोग साथ थे एनडीए के, और जिनको अभी उन्होंने Y+ की सुरक्षा दी है तो कितना सीट लड़े थे और कितना जीते, 0 पर आउट हुए थे। तो इसलिए ये सब काम है उनका, ये सब चलता रहता है। कि कल हमको जानकारी मिली कि नागालैंड के विधायक और नागालैंड के प्रदेश के अध्यक्ष इन दोनों ने जाके समर्थन का पत्र दिया, और हम लोगों को ये जानकारी नहीं थी, बिना हम लोगों की सहमति के ये किया, और इसको हम लोगों ने घोर आपत्तिजनक मानते हुए कल ही हम लोग नागालैंड की जो प्रदेश की इकाई है उसको हम लोगों ने भंग कर दिया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे मुकेश सैनी हो या फिर चिराग पासवान, इन लोगों को कहीं ना कहीं अपने कास्ट पर ठीक ठाक पकड़ है। खासकर चिराग पासवान का अपने समाज पर, तो मुकेश सहनी का अपने ही समाज पर पूरी पकड़ है, जबकि कुशवाहा वोटों पर कई दावेदार हैं। ये वोट यदि बीजेपी को मिल जाते हैं तो महागठबंधन को बहुत अधिक लॉस होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इन लीकेज को रोकने के साथ ही अपने पाले में समेटना बीजेपी जानती है, और Y+Z सुरक्षा दिए जाने के पीछे भी यही राजनीति है। बहरहाल बीजेपी अपने मकसद में कामयाब होती नजर आ रही है। नीतीश कुमार को कमजोर करने वाले सारे तीर बीजेपी धीरे धीरे चला रही है। बिहार के साथ ही वो नागालैंड में भी तीर चलाकर नीतीश कुमार को जख्मी कर रही है। तो वहीं लालू फैमिली पर जांच एजेंसियों का प्रेशर बढ़ाकर दूसरी तरफ से घेरने के मौके भी नहीं छोड़े जा रहे। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की रिपोर्ट।